हेलो वेलकम टू लेगेसी। गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। अभी हम चालू कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिस इज द यूनिट 1 ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एमबीए। अभी ये जो है एमबीए का डिटेल फास्ट ट्रैक कंप्लीशन है सारे सब्जेक्ट्स का। इसमें हम एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम ना ही एम्प्लॉय था ना ही एम्प्लॉई। इसको लेक्चर को देखते टाइम अगर आप समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो इवेंचुअली चीजें याद भी आपको आसानी से हो जाएंगी, लेकिन अगर सिर्फ याद करने के लिए और कंप्लीशन के लिए देखेंगे तो समझ नहीं आ पाएगा और याद भी नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, आप ईयरफोन लगा के इन सारे लेक्चर्स को देखें ताकि आप किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। इस यूनिट को पढ़ने के बाद एथिक्स क्या होते हैं, उसकी मतलब क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, बिजनेस एथिक्स में अलग अलग इश्यूज क्या आते हैं, मोरालिटी क्या होती है बिजनेस एथिक्स में, बिजनेस एथिक्स और लॉज कैसे रिलेटेड होते हैं, बिजनेस एथिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है और कहां कहां से बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस होते हैं। सो इंट्रोडक्शन। आज की तारीख में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, जो कि हम नॉर्मली देख सकते हैं कि करीब करीब इलीगल या अनएथिकल तरीके से हो रहे हैं। मतलब ये बात नहीं है कि कोई चीज पूरी तरह से सही हो रही है, ये बात है कि कोई चीज कितनी गलत या कितनी कम गलत हो रही है। गलत तो सारे बिजनेस की कुछ ना कोई चीज हो ही रही है। मतलब जैसे कि बिजनेस है जिसमें कमीशन खाई जाती है, जिसमें आपको लो क्वालिटी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं और आपको प्रॉमिस करा जाता है बहुत जेन्युइन क्वालिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको कम क्वालिटी की चीजें दी जाती हैं। लोगों से इंफॉर्मेशन हाइड करी जाती है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। पूरा बिजनेस जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करा जाता है और उसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसको नहीं देखा जाता है। सिर्फ अपना वेल्थ पे फोकस करा जाता है। जब ऐसा होता है तो पीस आपका इफेक्ट होता है सोसाइटी एट लार्ज का। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है और उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे समझने की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले कुछ प्रीलिमिनरी टर्म्स देखेंगे, जैसे कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है एथिक्स से रिलेटेड, वो सब देखेंगे। यूनिट ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं। सो बिजनेस एथिक्स क्या क्या होते हैं। बिजनेस एथिक्स तो उसके लिए हमें एथिक्स को समझना पड़ेगा। एथिक्स क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड है एथोस, जिसका मतलब होता है ह्यूमन कैरेक्टर। तो जो साइंस होता है जिसमें हम ह्यूमन के एक्शंस को समझते हैं, ये डिफाइन करने की क्या सही है और क्या गलत, उसे कहते हैं एथिक्स। एथिक्स जो होता है वो एक प्रिंसिपल होता है ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। किस तरह से इंसान को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं मोरल्स। तो मोरल्स की स्टडी को हम कहते हैं एथिक्स। मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एथिक्स, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं मोरल फिलोसफी। ये हो गया। अभी ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व है। तो बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ये जो एथिक्स हमने देखे, मोरल्स जो हमने देखे, मोरल के हिसाब से जो एक्शन देखा, उसको बिजनेस प्रैक्टिसेस में अप्लाई कैसे करते हैं। ये क्वालिटेटिव वैल्यू होती है ह्यूमन कंडक्ट की। यूजुअली क्या होता है, एथिक्स को हम एक नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल की तरह देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, जो थ्योरम्स की तरह, लॉस की तरह बनाया जा सकता है, प्रूव करा जा सकता है। लेकिन बिजनेस में जो एथिक्स होते हैं वो एक नॉर्मेटिव साइंस ही होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एक्शन से, लोगों की फिलोसफी से आप कंसर्न रहते हो। यहाँ पे मैथ साइंस लॉजिक की तरह, फिजिक्स की तरह चीजों को प्रूव नहीं करा जा सकता। आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से चीजों को डील करता है, तो एक नॉर्मेटिव साइंस रहता है। यहाँ पर जो ह्यूमन एक्शन अच्छे माने जाते हैं और उसको किस तरह बिजनेस प्रैक्टिस में यूज करें ताकि आपकी प्रॉफिट और गुडविल भी बढ़े, उसे कहते हैं बिजनेस एथिक्स। इसकी वजह से सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन मिलता है। एल्बर्ट स्किप्जर ने कहा था कि एथिक्स को इस तरह बोला था कि हमारा कंसर्न क्या है अच्छे बिहेवियर की वजह से। मतलब हमें क्या लगता है, हमारा ऑब्लिगेशन क्या है जिसकी वजह से हम अपना फायदा नहीं, दूसरे इंसान का भी, दूसरे ह्यूमन बीइंग का भी फायदा देखें, उसे कहते हैं एथिक्स। एक कोट है, डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू अपॉन यू, ऑन टू यू। जो आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें, वैसा ही दूसरों के साथ करो। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो रिस्पेक्ट दीजिए। तो जो इवोल्यूशन है सोसाइटी का, उसमें अलग अलग हमें एथिक्स बताए जाते हैं कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, दूसरों को रिस्पेक्ट करना है। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में बने हैं और जनरेशन टू जनरेशन एथिक्स हमें पास हुए हैं। इसमें कुछ एक्सेप्टेड बिहेवियर है जिसे प्रमोट करा जाता है, और कुछ अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है जिसे डिस्कार्ड करा जाता है, बुरा माना जाता है। एंशिएंट इंडिया में कोई मोरल प्रॉब्लम होती नहीं थी सती प्रथा को लेकर, कि अगर कोई हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके साथ साथ वाइफ को भी उनके साथ जला दिया जाता था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन इवेंचुअली लोगों ने आवाज उठाई और सोसाइटी इवॉल्व हुई। तो एथिक्स जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं विद टाइम। और आज की तारीख में लॉ बनाया गया है जो कि अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट को प्रेस करता है, और अगर आपने गलत एक्शन लिया तो पेनल्टी करी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है आपको। लॉ क्या होता है, ये उन लोगों के अगेंस्ट मेजर रहता है जो कि सोसाइटी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको क्रॉस करते हैं, उस लिमिट को क्रॉस करते हैं। इससे जो अच्छे सिटीजन है उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करी जाती है। तो सोसाइटी का जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम मेंटेन करें, प्रमोट करें और एलिवेट करें हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स को ऑनर करना, ये कोड है। पीसफुल रिलेशनशिप इसकी वजह से रहती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, और रिस्पेक्ट रहती है दोनों के बीच में सोसाइटी के अंदर। अभी बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैनेजमेंट में एथिक्स को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्शंस की वजह से। एग्जांपल समझो, 1980s में वॉल स्ट्रीट में बहुत सारे इनसाइडर ट्रेडिंग और स्कैंडल्स हो रहे थे। तो जॉन शेड ने, जो कि चेयरमैन थे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के तब के, मतलब वहां का सेबी, और उन्होंने $20 मिलियन डोनेट करे थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को। क्या बिजनेस एथिक्स सिखाइए एमबीए स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें पता रहे आगे क्या करना है। यहाँ से सब्जेक्ट का ओरिजिन है।
बिजनेस एथिक्स क्या है? एक कैपेसिटी जिससे आप रिफ्लेक्ट कर सको कि आपके कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी है और किस तरह आपके डिसीजंस आपको, आपके स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करते हैं, और ये जो स्टडी है इसको आप डे टू डे ऑपरेशन में किस तरह लगा सकते हो। ये जो एथिकल मैनर्स हैं और एफर्ट्स है, ये आपको एक साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, लेकिन ये एक साउंड मैनेजमेंट की लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके आपको एथिकल होना है, आपको बिजनेस करना है और जो आप डिसीजन ले रहे हो उसके अंदर एथिकली काम करना है। बिजनेस एथिकली सोशल प्रिंसिपल्स के साथ कंसर्न होते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन होता है इस डेफिनेशन का दो तरीके से दिया जाता है। एक होता है जो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए रन हो रहा है, और एक होता है जो एथिक्स के साथ रन हो रहा है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस पर काम करता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम आपको आना चाहिए अगेंस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट करी। दूसरे का जो भी होता हो, जो लैंडलॉर्ड है वो अपना रेंट बढ़ाते रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाली के क्या कंडीशन है कोविड के टाइम पे। जो मैन्युफैक्चर है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा, भले ही उसकी क्वालिटी कम होती रहे प्रोडक्ट की। यहाँ पर एक्शंस को आप इलीगल या अनएथिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए चल रहा है। इस केस में आप एथिक्स को नहीं ला पाते हो, यहाँ पे सिर्फ एक मोटिव रहता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना है। जहां पे आप बिजनेस एथिक्स के साथ सोचते हो, तो बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी का, क्योंकि सभी लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन रिटर्न ऑफ मनी। महात्मा गांधी ने बोला था कि एक अच्छे बिजनेस को ऑनेस्टली चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसके लिए लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है बिजनेसमैन से, वो ये होती है कि वो इस तरह से एक्ट करे कि वो एथिकल हो और लोगों के लिए एक्ट करे, ये उनसे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है। सो जो बिजनेस है उसे हमें एथिकल एथोस के अंदर प्लेस करने की जरूरत है, किस तरह बिजनेस में भी एथिक्स हो। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए लोगों से कि आपके हिसाब से बिजनेस में क्या एथिक्स होने चाहिए, किस तरह की चीज होती है। कई लोगों ने बोला हमें समझ में नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि भाई जैसा मुझे फील होता है कि ये चीज सही है वो अच्छा एथिक्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सोशल और पर्सनल लेवल पर जो चीजें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो हमारे एथिक्स होने चाहिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं वो हमारे एथिक्स होने चाहिए, जो हमारी फीलिंग्स है उसके हिसाब से एथिक्स होने चाहिए। कोई कहता है कि गोल्डन रूल बना दो कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, लेकिन वो तो अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है। फीलिंग्स चेंज होती रहती है, रिलीजियस बिलीफ के अपने कुछ फॉल्ट्स रहते हैं जो इवॉल्व नहीं हुए रहते टाइम के साथ, और रिलीजियस बिलीफ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो जो एथिक्स है ये मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं और उसकी एक्टिविटी को और उसके कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। ये हो गई इसकी डिक्शनरी मीनिंग। एथिक्स जो होते हैं वो मोरल चॉइसेस होते हैं जो कि कोई बनाता है। जो एथिक्स है कई कई बार फील्ड स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे मेडिकल एथिक्स कि अगर किसी ने आपसे मदद मांगी तो आप मना नहीं करोगे उसके लिए। ऑडिटिंग एथिक्स क्या होता है? आपको चीटिंग नहीं करनी। सोशल एथिक्स क्या होता है कि किसी को डिफ्रॉड आपको नहीं करना है, सोसाइटी के फैब्रिक को ब्रेक नहीं करना है, आपको एनिमलिस्टिक नहीं हो जाना है। तो जो वर्ड है मोरल मोरालिटी, एथिक्स क्या होता है? इट इज कंसर्न विद मोरल्स, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी। तो ये मोरालिटी बार बार वर्ड आ रहा है। मोरल क्या होता है कि मोरल और एथिक्स साउंड सेम करते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। जो मोरल्स होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं? इट इज द एक्टिविटी ऑफ एनालिसिस एंड रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। हम एनालिसिस करते हैं वो एथिक्स में आता है, और जो रिजल्ट आया उसका भी एनालिसिस करते हैं वो भी एथिक्स में आता है। जिस चीज के बेसिस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं इट इज द मोरालिटी। मतलब जो हमारा किसी भी सिचुएशन को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमारी मोरालिटी की वजह से होता है। उस मोरालिटी की वजह से जो हम एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं वो पूरा आता है एथिक्स के अंदर। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मोरालिटी डिफाइन करती है हमारे एथिक्स कैसे होने वाले हैं। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो स्टैंडर्ड्स अपने लिए रखता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, उससे कहते हैं मोरालिटी। मोरल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसमें होते हैं कुछ एक्शन जो हमारे हिसाब से सही होते हैं, कुछ एक्शन जो बुरे होते हैं, कुछ चीजें जो हम मानते हैं करनी चाहिए, कुछ चीजें जो मानते हैं सही नहीं होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, हमको किसी को इनोसेंट इंसान को डिफ्रॉड नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ इनजस्ट नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। ये होते हैं हमारी मोरालिटी। तो किस तरह से ये स्टैंडर्ड्स डेवलप हो इंडिविजुअल्स के अंदर, तो कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड से, हमारे रिलेटिव से, हमारी सराउंडिंग से आते हैं हमारे पास। स्कूल्स, टेम्पल्स, किस तरह का गाने हम सुनते हैं। फिर जैसे जैसे लोग ग्रो अप करते हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लर्निंग से, उनके सेल्फ डेवलपमेंट से आते हैं। और ये अडल्ट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारा नेचर कैसा रहने वाला है, हम किस तरह की मोरालिटी को चूज करेंगे, हमारा माइंडसेट कैसे रहने वाला है। पॉलिटिक्स में कहते हैं विचारधारा क्या है आपकी पार्टी की, तो ये विचारधारा जो होती है आपकी मोरालिटी होती है। सो मोरल स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स विच आर नॉट मोरल्स, उसको डिफाइन करने के लिए एथिक्सिस्ट ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहली चीज होती है मोरल स्टैंडर्ड्स उन चीजों से डील करते हैं जो सीरियसली इंजर या सीरियसली बेनिफिट करते हैं किसी सोसाइटी को। मतलब जो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं जो चीज बहुत खराब होती है, मतलब चोरी करना, किसी का रेप करना, मर्डर करना, एनस्लेव करना, चाइल्ड अब्यूज करना, किसी लॉ को ब्रेक करना। ये तो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट रहते हैं मोरल स्टैंडर्ड्स। दूसरी चीज होती है मोरल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लॉज एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। ये क्यों बनाए जाते हैं? अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाते हैं। जो चीज लॉ बन गई उसके खिलाफ एक्ट करना तो अनमोरल ही माना जाता है। तीसरी चीज होती है सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर जो मोरल्स होते हैं।
मतलब अगर आपकी किसी चीज को करने की मोरल ऑब्लिगेशन है, भले ही उससे आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को करोगे या नहीं करोगे, उससे आपके मोरल डिसाइड होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये पिक्चर आपको नहीं देखनी है, बड़े बोल रहे हैं कि ये पिक्चर अश्लील है, इसको नहीं देखना है, लेकिन आपको बहुत मजा आ रहा है देखने में, तो वो आपके मोरल्स होते हैं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट के, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती है। चौथी चीज होती है इम्पार्शियल कंसिडरेशन, मतलब अगर आप किसी और का नुकसान करके अपना फायदा करना चाहते हो या नहीं करते हो, तो वो आपकी मोरालिटी को डिफाइन करता है कि किस तरह के मोरल्स आपके हैं। फिर रिलेटेड टू स्पेशल इमोशंस, मतलब अगर आप कोई चीज करके आपको बुरा फील होता है, अगर कोई चीज करके आपको गिल्टी फील होता है, आपको लगता है कि मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो गया, तो उससे पता चलेगा कि आप कितने मोरल या कितने इमोरल या रॉन्ग इंसान हो। ठीक है। फिर एथिक्स और लॉज क्या होते हैं कि जो एथिक्स है आपको कैसे मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। जो एथिकल वैल्यूज हैं वो लेजिस्लेशन के थ्रू डिसाइड करी जाती है और उसके रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। अगर किसी ने इन रूल्स को फॉलो नहीं करा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है और उसको पनिश करा जाता है बाय लॉ। तो बिजनेसेस जो होते हैं अलग अलग तरीके से एथिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिए जाते हैं चार तरीकों में। एक होते हैं बिजनेस जो कि एथिकल होते हैं और लीगल होते हैं, मतलब इसमें सब सही है, इसे सोसाइटी भी मानती है कि ये चीज करना सही है, और लीगल भी होते हैं, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी जो लाइसेंस करके कोई काम कर रही है बिल्कुल सही है। कुछ बिजनेस होते हैं जो अनएथिकल होते हैं लेकिन लीगल होते हैं, जैसे सिगरेट बेचना, दारू बेचना, वाइन्स बेचना, ये सही नहीं माना जाता सोसाइटी में, लेकिन करा जाता है, लीगल है, क्योंकि इससे प्रॉफिट बहुत होता है और गवर्नमेंट को टैक्स बहुत मिलता है। फिर ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जो एथिकल होते हैं लेकिन इलीगल होते हैं, जैसे बहुत सारे आप देखते हो गुंडे होते हैं जो किसी के साथ अगर बुरा होता है तो सामने वाले को जाके मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं तूने गलत क्यों करा। ये अनएथिकल चीजें हैं, ये इलीगल चीजें हैं लेकिन एथिकल मानी जाती है। आप कमीशन देके कोई अच्छा काम करवा रहे हो, ये एथिकल लेकिन इलीगल है। अगली चीज होती है जो अनएथिकल होती है और इलीगल होती है, तो बिल्कुल ही गलत होते हैं, जो लीगली भी बैंड है और सोसाइटी भी इसको अच्छा नहीं मानती, जैसे कि ड्रग्स को बेचना। तो इस तरह के चार तरीके में एथिक्स के हिसाब से बिजनेस को बांटा गया है। ठीक है। इन बिजनेस में हम इन रूल्स और रेगुलेशंस को यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। ये जो रूल्स है इसको हम फॉलो करते हैं ताकि हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, कंपटीशन जो है उसको रेगुलेट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें, और पूरी सोसाइटी को एट लार्ज प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गए। कोई बिजनेसमैन को एथिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका सिंपल आंसर है कि अगर उसे सस्टेन और ग्रो करना है तो उसे एथिकल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। कस्टमर ऐसे बिजनेस को प्रेफर करता है जो कि एथिकल होते हैं। एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की कोशिश करते हैं जहां का इन्वायरमेंट और एथिकल बिहेवियर होता है। जो एथिकल बिजनेस होते हैं वो लॉस को फॉलो करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ग्रो करने में। और अगर कोई बिजनेस एथिकल रहेगा तो ही वो सोसाइटी के वेलफेयर बेनिफिट के बारे में सोचेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिजनेस सोसाइटी को कुछ देगा ही नहीं, सिर्फ लेता रहेगा तो सोसाइटी का भी नुकसान होगा। फिर सोसाइटी का जो पावर है बिजनेस में इंटरेस्ट करा जाता है, स्पेशली जो एथिकल बिजनेस होते हैं उनमें ये पावर इंटरेस्ट करी जाती है, मतलब लोग बिजनेसेस को बड़ा बनाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और चीजों को भी ठीक करिए। ये अनसेड रूल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि लोग पावर देते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एथिक्स, मेन रीजन कौन कौन से होते हैं जिससे बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला होता है कल्चरल डिफरेंस। कल्चर क्या होता है, आपका वे ऑफ लाइफ कैसा है, जो कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। इसको समझना बहुत जरूरी रहता है किसी बिजनेस के लिए। एग्जांपल बीफ, काउ मीट जो होता है कुछ कंट्रीज में आप बेच सकते हो, इंडिया में बिल्कुल नहीं उसको बेच सकते हो क्योंकि कल्चर अलग अलग है। फिर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अगर किसी बिजनेसमैन को हो बिजनेस और सोसाइटी के बारे में, तभी वो सही डिसीजन ले पाएगा, तभी वो वेलफेयर के बारे में सोच पाएगा, सोसाइटी के, उसके कस्टमर्स के, उसके स्टेक होल्डर्स के और अपने बिजनेस के। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये जो होता है इसमें सारी कंपनीज अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करती है कि आपको इस तरह से बिहेव करना है। वो उन्हें बताती है कि क्या रीजंस रहेंगे जिसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है, आपका फाइनल डिसीजन होगा कि बिजनेस के लिए क्या सही है और सोसाइटी के लिए क्या सही है। तो इस चैप्टर में हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में देखा। बिजनेस एथिक्स में हमने ये देखा कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसमें अलग अलग इश्यूज क्या क्या होते हैं, मोरालिटी कैसे डिफाइन करती है कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, लॉस किस तरह बिजनेस एथिक्स को एनफोर्स करते हैं, और एथिक्स के हिसाब से बिजनेस को कैसे डिवाइड करा जाता है चार पार्ट में, बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है और किन किन चीजों से बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस होते हैं। चलो गुड नाइट, कीप इंप्रूविंग पीपल, गुड, दिस वाज द चैप्टर, बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।